आर डूइंग वेल। सो फाइनली हम लोग पूरी आ गए हैं और अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ। बाकी लोग थोड़े बहुत एक दो तीन जन हमारे फैमिली मेम्बर फ्रेश हो चुके हैं। सो मैं फ्रेश होंगी, फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है बीच, वहाँ पे पूजा करनी है, फिर आना है वापस, फिर नहा के फिर मंदिर जाना है, फिर जाके हम लोग बीच जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो करना है करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू टुडेस ब्लॉग। अगर मैं कोलकाता की बात करूँ ना, कोलकाता बहुत अच्छा लगा मुझे, पर हम जिस जगह पे थे वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए बहुत ही लग रहा था। सो इसीलिए वहाँ से लाइक जगह अच्छा है भाई, जब बहुत जगह बहुत बढ़िया जगह है। हर तरफ आपको कपल 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 देखने को मिलेंगे। बाकी पूरी तो मैं पहले भी आई हूँ, बट अभी बहुत सालों बाद, लाइक 3 साल बाद फिर से आ रही हूँ पूरी। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और क्या बताऊँ, हाँ, और आज का दिन का प्लान जो भी है हम लोगों का, वो सब मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी अच्छा क्वालिटी में, एंड अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, सो दैट आपको भी देखने में मज़ा आए। लाइक या वही है। सो वेट कर रही हूँ कब मम्मी वॉशरूम से निकलेगी, उसके बाद मैं फ्रेश होंगी। तो फाइनली हम लोगों को हाँ, ट्रेन की अगर बात बताऊँ ना, रिजर्वेशन हमको नहीं मिला, तो हम लोगों ने जनरल सीट का टिकट काटा, एंड उसके बाद हम लोग गए। लाइक कल हम लोगों को अच्छा ट्रेन मिल गया, मतलब अच्छा सीट मिल गया, खाली था बॉगी एकदम, तो हम लोग अच्छे से, हमारी नींद जो है पूरी हुई है। बट फिर भी घर घर होता है, एंड ट्रेन ट्रेन होता है, एंड रूम रूम होता है, जो भी है। तो जैसे ही आज एक दिन हमको रुकना पड़ेगा, देन हम लोग को का कल रात 8:30 बजे ट्रेन है। मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पापा और चाचू के साथ सी बीच तरफ। तो हम लोग को वहाँ पे काम है, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे वापस और फिर मंदिर जाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद हमको एक ऑटो मिला, ऑटो नहीं इसको टोटो बोलते हैं। सो हम तीनों का हो रहा था 60 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़, पर वो 50 रुपीज़ में बार्गेनिंग करने के बाद मान गए और हमको पूरी बीच में, जो मेन सी बीच है पूरी का, वहाँ पे हमको ड्रॉप कर दिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर काफ़ी सुहाना है, काफ़ी क्लाउडी वेदर कर रखा था। हम बीच पहुँचे अराउंड 8 या 8:30 बजे। सो ताकि हमारा जल्दी काम ख़त्म हो जाए, देन हमको वापस मंदिर आना था, और मंदिर के अंदर हमको श्राद्ध का वो काम था, जो कि दादाजी का श्राद्ध का काम है, उसी के वजह से हम पूरी आए हुए हैं। काम हमारा ख़त्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर भगवान जी का दर्शन करने के लिए। सो बेसिकली हम सभी को पता है कि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता है, बैग्स वगैरह चप्पल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता है, तो वो सब हम बाहर रख के जाएंगे मंदिर के अंदर, भगवान जी का दर्शन करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लू बीच, एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। पूजा खत्म हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे ब्लू बीच। बहुत धूप हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग को बहुत सारे फोटोज पे क्लिक करना है। पूरी आए हैं और टोंको तोरानी नहीं पिए तो क्या पिए। तो बड़े दिनों बाद अभी हम लोग टोंको तोरानी पीने वाले हैं। तो टोंको तोरानी पीने के बाद हम चले गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि बाकी लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो लंच करके आने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं गोल्डन बीच, जिसको ब्लू फ्लैग बीच का टैग दिया गया है, बिकॉज़ ये जो बीच है ना, ये काफ़ी क्लीन है, और यहाँ पे अगर आपको नहाना है या फिर घूमना है, तो आपको घूमने के लिए 20 रुपीज़ का टिकट काट के आना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे नहाते हो तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो आप जैसे ही देख सकते हो, ये जो बीच है ना, वो काफ़ी क्लीन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो टिकट काउंटर में, कि कौन सा टिकट का कितना क्या रेट है और आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे घूम सकते हो। तो काफ़ी लोग आए हुए थे।
कैन सी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, फिटनेस सेंटर, टॉयलेट, फर्स्ट एड, जॉगिंग और चिल्ड्रन पार्क और शावर, चेंजिंग रूम सब कुछ अवेलेबल है। सो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्लैग बीच या फिर गोल्डन बीच कह लो, ये जो बीच है ये पुरी का मेन बीच से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे स्पेशली आप बीच में मस्ती करने के बाद आपको शावर और चेंजिंग रूम भी मिलता है, सो दैट उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सुविधा है ना, ये मेन बीच पे आपको नहीं मिलने वाला है। सो इसीलिए मुझे इस बीच पे आके ही नहाना था। आफ्टर कोरोना ये जो ट्रिप है मेरी फैमिली के साथ पहली ट्रिप है मेरी, और मैं बहुत मज़े की हूँ इस बार। और फाइनली बीच में नहाने के बाद मैं चेंजिंग रूम जाके शावर वगैरह लेके अच्छे से नहा धो के मैं चेंज करके अभी बीच का मज़ा ले रही हूँ। जस्ट एक्सप्लोर कर रही हूँ बीच को, बिकॉज आई एम अ बीच पर्सन। लोगों ने बीच में नहाने के बाद फिर अच्छे से नहा लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं तो रूम चले जाएंगे। ओह वी आर लुकिंग सो डल राइट नाउ। बट हम लोग अभी मेन जो बीच है ना, जहाँ पे मैं सुबह आई थी, अभी हम लोग वहाँ पे हैं। और अभी हम लोगों ने चाट ऑर्डर किया हुआ है, चाट खाएंगे, वो भी 40 रुपीज़ का। लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है यहाँ का। बीच से घूम के आने के बाद अभी हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। मेरी मम्मी और दादी अपने लिए कॉटन साड़ीज़ ले रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 150, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा संबलपुरी कॉटन साड़ीज़ मिल रहा था। अलावा आपको ख्वाजा और भगवान जी का मूर्ति और शंख ये सब भी देखने को मिल जाएगा। आप अपने घर के लिए ये सब परचेस करके लेके जा सकते हो। So now I'm talking about expenses, the travel expenses, food and all. So जब मैं कोलकाता वाला ब्लॉग अपलोड की ना, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा लाइक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितना खर्च हुआ। सो उस ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ मेंशन इसीलिए नहीं की थी एक्सपेंसेस के बारे में, वो इसलिए क्योंकि हम लोग 2 दिन रुक के, लाइक 2 तारीख को हम लोग निकले थे, और 2 तारीख को वहाँ पे शाम में हम लोग पहुँचे सांतरागाछी। देन 3 तारीख को हमारा काम ख़त्म हुआ। देन 4 तारीख को हम रिटर्न आए पूरी। तो हमारा जो खाने पीने का खर्चा था, ओवरऑल रहने का, जो स्टे करने का खर्चा था, वो बच गया, इसीलिए क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक रिलेटिव के घर पे स्टे किए थे। तो ओवरऑल हमारा कोलकाता में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ है। बस जो हम लोग घूमने गए थे और पूजा पाठ जो हमारा हुआ, उसमें जो छोटा मोटा खर्चा हुआ है, एंड वो लाइक अराउंड 1000 के अराउंड खर्चा हुआ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो कोलकाता में जो हम लोग लाइक एक जगह से दूसरा जगह जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो हम लोग थ्रू बस या फिर टोटो या फिर ऑटो रिक्शा के थ्रू जा रहे थे, एंड लोकल ट्रेन के थ्रू जा रहे थे। तो हमारा ओवरऑल खर्चा वही पर पर्सन 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 25 रुपये ऐसा कुछ गिर रहा था। सो अगर मैं बात करूँ पूरी की, सो पूरी का हमारा जो लाइक 2, 3, 4 या हम लोग 5 को हम लोग बैठे वहाँ पे कोलकाता से जगन्नाथ एक्सप्रेस में। ट्रेन से जो पूरी का टिकट था वो पर पर्सन वो 150 रुपये करके था। सो हम लोग गए थे 6 जन, तो आप काउंट कर लो, नहीं तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। 150 रुपये या फिर 155 ऐसा कुछ था।
तो हम लोग पूरी पहुँचे 6 तारीख को करीबन सुबह 4:30 बजे। और होटल्स हम लोगों ने बहुत जगह ढूंढा, लाइक बीच के आसपास जो होटल्स था वो काफ़ी महंगा था। एक दिन का 2000 रुपीज़ और 24 घंटे का 2000 रुपीज़। तो हम लोग जगन्नाथ मंदिर के आसपास जो सारे होटल्स थे, बड़ौदा दांडे के पास जो सारे होटल्स थे, हम लोग वहाँ पे स्टे किए। तो वहाँ पे एक बड़भद्र स्टे करके ऐसा कुछ वो होटल का नाम था। तो वहाँ का जो प्राइस था वो नॉन एसी वाला जो रूम था वो 24 घंटे का था 400 रुपीज़, और एसी अगर चलाओगे तो आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 24 घंटे का। तो हम लोग एसी प्रीफर नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी को एसी में रहना पसंद नहीं है और ना ही मैं ज़्यादा ठंडे में रहना पसंद करती हूँ। ठीक है, समर सीज़न है चल तो इट्स ओके, बट अभी तो मतलब रेनी सीज़न हो रहा था और कोलकाता और पुरी में इतना बारिश हो रहा था, मतलब दुर्गा पूजा का टाइम था और राउरकेला में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जैसा मैं लोगों के स्टेटस में देखी। तो हम लोग 400 रुपीज़ 2 दिन स्टे के लिए 5 तारीख को हम लोग पूरी पहुँचे, क्योंकि 2, 3, 4 तो हम लोग थे कोलकाता में। सो 4 को हम लोग ट्रेन पकड़े कोलकाता से और 5 को हम पूरी पहुँचे सुबह 4:30 बजे। सो 400 रुपीज़, हम 6 जन थे। तो एक रूम में मैं, मेरी दादी, मेरी कज़न, और दूसरे रूम में मेरे पापा और मेरे चाचू। तो रूम का टूर मैं इसीलिए नहीं दी क्योंकि रूम काफ़ी छोटा था। ठीक है, रूम का सर्विस इतना अच्छा नहीं था, पर ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग श्राद्ध के काम से गए थे, मेरे दादाजी के श्राद्ध के काम से घूमने, हमारा घूमना का पर्पस से नहीं गए थे। सो इसीलिए हम एडजस्ट कर लिए, 2 दिन की तो बात है। सो हम लोगों ने 400 करके 24 घंटे, लाइक 48 आवर्स का हम लोगों ने 2000 पे किया था फॉर 6 पीपल, 2 रूम्स फॉर 6 पीपल, 6 पीपल नहीं, 5 पीपल। सो हम लोगों ने 2000 रुपीज़ पे किया था। और बाकी रहा हमारा जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम, क्योंकि उड़ीसा के अंदर हम लोग, और हम पहले भी पूरी जा चुके हैं बहुत बार, तो हम लोग चल के ज़्यादा देर तक, मतलब 1-2 किलोमीटर चल रहे थे। उसके बाद हम लोग टोटो या फिर ऑटो रिक्शा ले रहे थे। टोटो एक तो नया है, वो जो आप देख चुके होंगे मेरे कोलकाता वाले ब्लॉग में। पूरी से जब हम राउरकेला रिटर्न आए तो हमारा ओवरऑल 160 रुपीज़ या 170 रुपीज़ पर टिकट गिरा। सो बस यही था हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस। जो भी हम मेरे से पूछ रहे थे तो मैं उनको प्रेफर करूँगी, अगर आप कभी भी पुरी या फिर कोलकाता जा रहे हो, कोलकाता की तो मैं बात करूँगी तो आपको 800,000 रुपीज़ ऐसे रूम्स मिल जाएंगे। बट अगर आप पूरी जा रहे हो तो आप मंदिर के आसपास वाले जो लॉज है, लॉज को छोड़ के मंदिर के आसपास वाले जो होटल सब है, जो छोटा मोटा होटल्स है, आप वहाँ पे भी रह सकते हो। इफ़ आपको ज़्यादा मतलब अच्छा होटल चाहिए तो आप ज़्यादा पैसे पे करके भी रह सकते हो ऑब्वियसली। बट अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, अगर आपका बजट बहुत कम है, लाइक 5000 10,000 के अंदर है और आप ग्रुप में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा खर्चा कम करना पड़ता है। एंड थोड़ा शेयरिंग इज़ द केयरिंग, तो शेयर करके रह सकते हो आप लोग। 500 400 के 600 के अराउंड भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। बाकी रहा अगर खाने पीने की बात करूँ तो राउरकेला का फूड इज़ द बेस्ट। और अगर मैं पूरी का खाना का बात करूँ तो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में आपको मील्स मिल जाएंगे, वेज मील, वो भी तो बड़ौदा दांडो के एरिया, जो मतलब मंदिर के आसपास 2-3 किलोमीटर जो भी एरिया है ना, वहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है। हम नॉनवेज खाए 6 तारीख को, जब हमारा पूजा ख़त्म हो गया था तो हम बीच के आसपास जो होटल्स तब था खाने का रेस्टोरेंट, मतलब वहाँ पे हम लोग खाए नॉनवेज। 60 रुपीज़ पर प्लेट था वेज, और 120 रुपीज़ चिकन का प्लेट, ऐसा कुछ करके था। बट मैं आपको प्रेफर करूँ कि आप वेज ही खा लो, क्योंकि आप अगर नॉनवेज खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वेज भी उतना अच्छा नहीं मिलता है अगर मैं खाने की बात करूँ। हाँ ठीक है, आप बड़े बड़े अगर रेस्टोरेंट जा रहे हो तो वहाँ का आपको खाना अच्छा ही मिलेगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग। ये रहा मेरा पूरी का ब्लॉग, और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की हूँ इस ब्लॉग में। और जितना मेरे से हो सका, जितना मैं एक्सप्लोर की हूँ इस बार, वैसे तो देखा जाए तो मैं इससे पहले भी पूरी गई हूँ और ज़्यादा जगह में एक्सप्लोर की, लाइक कोणार्क और भी बाकी कई जगह है पूरी में, आसपास के एरिया में घूमी हूँ। बट इस बार हम लोग काम से गए थे, मैं पूजा के काम से, तो हम लोगों का मेन पर्पस पूजा करना ही था, तो हम लोग पूजा करके आ गए। और
बस यही था मेरा मतलब जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की हूँ। और अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।